सुनो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। यदि भगवान हमारे मन के अनुकूल परिस्थिति भेजते हैं तो ये उनकी दया है, और यदि भगवान हमारे मन के प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं तो ये उनकी कृपा है। भगवान का मंगलमय विधान इसलिए भेजते हैं कि जो हम गलतियां दोहरा रहे हैं उन्हें वापस ना करें, या जहां से हमें छूटना है वापस उसके पास ना चले जाए। भगवान तो मनुष्य की रचना इसलिए करते हैं कि वापस इसका जन्म ना हो, ये अपना कल्याण कर सके। मनुष्य शरीर के साथ साथ भगवान हमें सेवा और प्रेम करने की सामर्थ्य, विवेक और सामग्री भी देते हैं। पर भगवान तो आश्चर्य करते हैं कि ये मनुष्य शरीर पाकर भी नीचे योनियों में चला जाता है। हमारे कितने जन्म हो चुके हैं ये भगवान जानते हैं। भगवान को सबसे प्रिय मनुष्य शरीर। जब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं तब मनुष्य शरीर में ही आते हैं। तो जिस मनुष्य शरीर से हम परम आनंद और सदा रहने वाले की प्राप्ति कर सकते हैं, तो क्यों हम नष्ट होने वाले संसार की तरफ जा रहे हैं जो हमें कभी मिला नहीं और मिल सकता नहीं। भगवान ने मनुष्य को इसलिए ही बनाया है कि ये मुझसे प्रेम करेगा, पर हम संसार से ममता और कामना करके नीचे योनियों में जाना चुनते हैं। नारायण नारायण नारायण। नारायण हरि नारायण। तो प्रांजल एक बार सारी बातें वापस सुना देती है तो एक तरह से उनका रिवीजन हो जाता है कि भाई कल क्या बातें हुई थी। तो कई बार हमारा ध्यान इधर उधर होता है तो हम पूरी बात सुन नहीं पाते या पकड़ नहीं पाते, तो दोबारा कह देती है तो जिनको वास्तव में रुचि है वो इन बातों को दोबारा से समझ करके और धारण करते हैं। तो आज सनाजी महाराज के पत्रों की बारी है, तो संतोष भाई पंसारी हमको सुनाएगी। और 26वां पत्र है जी। ये पाथेय का भाग 1 है। तो सनाजी महाराज के ये पत्र हैं जो उन्होंने सन 1954 में लिखे थे, और ये देवकी माता जी को लिखे गए पत्र हैं। सुनाइए 26वां पत्र। राम प्रणाम जी साहब। राम राम। सभी अवस्थाओं से अतीत चिन्मय धाम बिहारिणी, तुम्हें बहुत बहुत प्यार। सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। कर्म चिंतन तथा स्थिति के स्वरूप में जो स्वतः हो रहा है उसे इस अनंत की ही महिमा जानो। अपने में अपनी जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। जो कुछ है उस अनंत की ही विभूति मात्र है, जिसके प्रकाश में सब कुछ प्रकाशित है, एवं जिसकी सत्ता में ही सभी की सत्ता निहित है। उसी से तुम्हारी जाति तथा स्वरूप की एकता है। जिसे तुम्हारी एकता है उसी का होकर रहने में सफलता है। तुम उसी अनंत की प्रीति हो और कुछ नहीं। प्रीति में सता प्रीतम की ही होती है, और प्रीतम का निवास प्रीति में ही रहता है। पर फिर भी अनंत मिलन तथा अनंत वियोग नित नव है। उनकी लुकन कितनी अनुपम है और उनका मिलन कितना सरस है, इसे तो प्रीति ही जाने। उन्हें प्रीति से कितनी प्रीति है, इसे किसी भाषा तथा भाव के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। पर बिना कहे कोई रह भी नहीं पाता। प्रीति के लिए वे स्वयं प्रेम बन जाते हैं, और प्रीति में उत्पन्न हुए
मद और मान को हर लेते हैं। प्रीति में प्रीतम के हो जाने का मद और उन्हीं को रस देने का मान उदय होता है। उसके हरण के लिए प्रीतम करते हैं। ये यद्यपि प्रीति में ही छिप जाते हैं, कहीं जाते नहीं। मान और मद से प्रीति का एक चिन्मय भोग होने लगता है, जो प्रीति को अनंत नहीं होने देता। इस विकार को हटाने के लिए ही वे मद और मान का अपहरण करते हैं। प्रीति प्रीतम से तद्रूप होकर प्रेम के लिए नित नव आकुल रहती है। जो जो आकुलता सबल तथा स्थायी होती जाती है, तो प्रीतम प्रेम के स्वरूप में स्वतः प्रकट हो जाते हैं, अर्थात प्रेमास्पद प्रेमी बन जाते हैं। जहाँ रहो प्रसन्न रहो। पुनः तुमको बहुत बहुत प्यार। ओम आनंद आनंद आनंद। नारायण नारायण नारायण। तो इस पहले पैराग्राफ में सन्नाथ जी महाराज ने हम लोगों की स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में जो स्थिति है उसका वर्णन किया है। स्थूल शरीर से कर्म, सूक्ष्म शरीर से चिंतन तथा कारण शरीर से स्थिरता, ये स्वतः ही हमारे जीवन में है और ये भगवान ने हमें तीन शक्तियों के रूप में दी है। करने की शक्ति और जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। वास्तव में तो जो कुछ भी हमारे जीवन में है वो भगवान का ही दिया हुआ है। वो देते इसलिए हैं कि हम उनकी प्रीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। सन्नाथ जी महाराज देवकी माता जी वो कहते हैं तुम उसी अनंत की प्रीति हो और कुछ नहीं। वास्तव में हम सभी परमात्मा के रास के एक सदस्य ही हैं। वास्तव में एक भगवान है और बाकी सब उनकी सखियां हैं प्रीति के रूप में, और कुछ भी नहीं। तो हम सब उस रास के ही सदस्य हैं और वास्तव में वो प्रीति उनकी दी हुई है। अर्थात भगवान हमें खुद कहते हैं गीता जी में, तुम मेरे ही अंश हो और कुछ नहीं। तो जो जिसका अंश होता है वो अंशी की प्रीति उसमें स्वतः ही रहती है। और ये एक ऐसा मिलन है जिसमें भगवान हम में है, हम भगवान में है। दोनों एक दूसरे से दूर नहीं है, फिर भी हमारे बीच में मिलन और लुकन, ये दो शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं। यानी कभी छिपते हैं, कभी मिलते हैं, यानी कभी